जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कथा कहानी के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वायु, पवन 7 प्रकार की होती है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सुंदरकांड पढ़ते हुए 25 में दोहे पर थोड़ा सा ध्यान रुक गया है। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, उस प्रसंग पर लिखा है, हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। जब हनुमान जी ने लंका को अग्नि के हवाले कर दिया तो भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और आकार बढ़ाकर आकाश से जा लगे। मैंने सोचा कि इन 49 मरुत का क्या अर्थ है। यह तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखा। फिर मैंने सुंदरकांड को पूरा करने के बाद समय निकालकर 49 प्रकार की वायु के बारे में जानकारी खोजी और अध्ययन करने पर सनातन धर्म पर अत्यंत गर्व हुआ। तुलसीदास जी के वायु ज्ञान पर सुखद आश्चर्य हुआ, जिससे शायद आधुनिक मौसम विज्ञान भी अनभिज्ञ है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वेदों और पुराणों में वायु की 7 शाखाएं के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि वायु तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसका रूप बदलता रहता है। जैसे कि ठंडी वायु, कई बार हम बोलते हैं कि ठंडी हवा चल रही है आज तो, और कई बार हम बोलते हैं कि आज गर्म हवा चल रही है, और समान वायु। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जल के भीतर जो वायु है, उसका वेद पुराणों में अलग नाम दिया गया है, और आकाश में स्थित जो वायु है उसका नाम अलग है। अंतरिक्ष में जो वायु है उसका नाम अलग है, और पाताल में स्थित वायु का नाम अलग है। नाम अलग अलग होने का मतलब यह है कि उसका गुण और व्यवहार भी अलग ही होता है। इस तरह वेदों में 7 प्रकार की वायु का वर्णन मिलता है। वायु के 7 प्रकार कैसे हैं? नंबर 1 प्रवह, नंबर 2 आवह, नंबर 3 ऊदह, नंबर 4 संवह, नंबर 5 विवह, नंबर 6 परिवह, और नंबर 7 पर परावह। तो आइए अब आपको मैं ये संपूर्ण रूप से बताता हूँ इनके काम कैसे हैं। प्रवह नंबर 1, पृथ्वी को लांघकर मेघमंडल पर्यंत जो वायु स्थित है उसका नाम प्रवह है। इस प्रवह के भी प्रकार हैं। यह वायु अत्यंत शक्तिमान है और वही बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाती है। धूप तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को यह प्रवह वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे ये मेघ काली घटा के रूप में परिणत हो जाते हैं और अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। नंबर 2 आवह। आवह सूर्यमंडल में बंधी हुई है। उसी के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्यमंडल घुमाया जाता है। नंबर 3 ऊदह। वायु की तीसरी शाखा का नाम ऊदह है।
जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है, इसी के द्वारा ध्रुव के संबद्ध होकर यह चंद्रमंडल घुमाया जाता है। नंबर 4, वायु की चौथी शाखा का नाम समवह है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी से ध्रुव से आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। नंबर 5, पांचवी शाखा का नाम विवह है। यह ग्रह मंडल में स्थित है। उसके ही द्वारा यह ग्रह चक्र ध्रुव से संबद्ध होकर घूमता रहता है। नंबर 6, वायु की छठी शाखा का नाम परिवह है, जो सप्तऋषि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबद्ध हो सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। प्रावह, वायु के 7वें स्कंद का नाम प्रावह है, जो ध्रुव में आबद्ध है। इसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अन्य मंडल एक स्थान पर स्थापित रहते हैं। इन सातों वायु के 7 गण हैं, जो निम्न जगह में विचरण करते हैं। नंबर 1, ब्रह्मलोक। नंबर 2, इंद्रलोक। नंबर 3, अंतरिक्ष। नंबर 4, भूलोक। नंबर 5, भूलोक की पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा और भूलोक की दक्षिण दिशा। इस तरह 7 × 7 49, 7 × 7 49, कुल 49 मरुत हो जाते हैं, जो देव रूप में विचरण करते रहते हैं। अद्भुत ज्ञान। हम अक्सर रामायण, भागवत गीता पढ़ तो लेते हैं, परंतु उनमें लिखी छोटी मोटी बातों का गहन अध्ययन करने पर अनेक गूढ़ एवं ज्ञानवर्धक बातें होती हैं। उनको ध्यान पूर्वक अगर पढ़ा जाए तो आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसी तरह नई नई जानकारियों से अवगत होते रहें, आपको ये सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और नई ब्लॉग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।